हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो फिलहाल हाल है उसको क्रैश जो वर्ड है वो हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते, उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ब्लड बाथ। जिस तरीके से ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ पे चल रहा है। कॉइन मार्केट कैप पे हूँ मैं। पिछले अगर 24 घंटे का हम लोग हाल देखें तो इतना ज़्यादा खराब नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिटकॉइन खाली 2.8% डाउन है, इथीरियम 5.7% डाउन है, सोलाना की बात करें 4.8% डाउन है। पर जब आप उसको 7 दिन के हिसाब से देखो तब समझ में आता है कितना बड़ा क्रैश है। बिटकॉइन की बात करेंगे 59,000 के लेवल को टच करा है। इसके अलावा इथीरियम की बात करेंगे वो करंटली चल रहा है यहाँ पे $1,500 पे। सोलाना की बात करेंगे वो चल रहा है यहाँ पे करंटली $62 पे। अंडर 60 के लेवल को सोलाना ने भी यहाँ पे टच करा और उसके बाद हल्का सा फिलहाल यहाँ पे ऊपर की तरफ आया है। क्या करंटली चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिस वजह से इतना बड़ा क्रैश, इतना बड़ा ब्लड बात होता हुआ हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिला, उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी क्रैश हो सकता है पर इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। तो क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो चलते हैं लिक्विडेशन पे, क्योंकि वहां से समझ में आएगा किस खतरनाक लेवल पे चीजें चल रही हैं यहाँ पे। पिछले 24 घंटे की बात करेंगे 2,68,000 ट्रेडर लिक्विडेट हुए। टोटल $1.3 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ है। पर इसके अलावा अगर हम लोग इसको थोड़ा नीचे करें तो आज की बात नहीं है, अगर हम लोग बात करें पिछले 3-4 दिनों की, तो 3-4 दिन में हर दिन देखेंगे ना बिलियंस डॉलर के लिक्विडेशन हमें देखने को मिले। और वो एक दिन नहीं हुआ, एक दिन ये वाला दिन अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा सा 3 तारीख की बात करें 1 बिलियन से कम का हुआ हल्का सा। पर इसके अलावा बात करें आप 4 तारीख की बात करें या 5 तारीख की बात करें, अगर हम लोग देखें तो बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि लगातार 4 दिन बिलियंस डॉलर से ऊपर का हमें लिक्विडेशन मार्केट में यहाँ पे होता हुआ देखने को मिला है। सबसे बड़ी चीज़ कि ऐसा नहीं है कि जो करंटली मार्केट का हाल है, ये ब्लड बाथ है, वो खाली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है, वो हर जगह है। अगर आप गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो वहां पे भी सिल्वर भी 8% क्रैश हुआ है यहाँ पे, गोल्ड भी क्रैश हुआ है यहाँ पे। यूएस मार्केट की बात करें वहां पे भी S&P 500 की बात करें, नेस्डेक की बात करें, हर जगह पे क्रैश होता हुआ देखने को मिला है। पर हाँ, क्रिप्टो में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा खराब है। फिलहाल यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है, पर ओवरऑल जो मार्केट है वो थोड़ा सेंटीमेंट यहाँ पे खराब है। तो क्या चीज़ें हुई मार्केट की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ओवरऑल थोड़ा लंबे टाइम से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, पर जो सबसे मेजर इंपैक्ट है उस पर एंड में आते हैं हम लोग। जो सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन इंपैक्ट हो रहा है जिस वजह से सब चीज़ें गिर रही। स्पेसिफिकली क्रिप्टो की बात करें ना, तो एक तो ETF की तरफ से लगातार जो है यहाँ पे नेगेटिव डेटा निकल के आ रहा है, लगातार यहाँ पे सेलिंग हुई। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी माइकल सेलर की। क्या माइकल सेलर ने सिर्फ 32 बिटकॉइन बेचे और पूरी दुनिया ने उनको विलन बना दिया है यहाँ पे। 32 बिटकॉइन बेचने से कोई मार्केट क्रैश नहीं होता। थोड़ा सा सेंटीमेंट जरूर नेगेटिव होना चाहिए था, पर जिस लेवल पे बिटकॉइन का प्राइस क्रैश हुआ है, इस लेवल पे बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे क्रैश नहीं होना चाहिए था। तो ओवरऑल जो यहाँ पे चीज़ें हैं, माइकल सेलर का थोड़ा इंपैक्ट पड़ गया, यानी कि स्ट्रेटेजी का इंपैक्ट पड़ गया। ETF की तरफ से सेलिंग हो रही है। जियो पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, वॉर हर जगह यहाँ पे बनी हुई है, जिसका भी कहीं ना कहीं हमें इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट क्रैश हुआ। सबसे जो इंपॉर्टेंट करंटली चीज़ है ओवरऑल मार्केट में, दुनिया भर के मार्केट में, चाहे गोल्ड की बात करो, चाहे सिल्वर की बात करो, चाहे यूएस मार्केट की बात करो, और उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में भी पड़ता है, वहाँ भी हमें क्रैश देखने को मिला है। सबसे बड़ी जो चीज़ करंटली मार्केट में चल रही है वो चल रही है फिलहाल यहाँ पे यूएस का जॉब डेटा। तो यूएस का जो जॉब डेटा निकल के आया वो काफ़ी अच्छा निकल के आया। अब आप बोलेंगे यार काफ़ी अच्छा निकल गया, इसमें गड़बड़ है। उसमें गड़बड़ी है कि अगर जॉब डेटा अच्छा निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यूएस की जो सिचुएशन है वो ठीक चल रही है। अभी तक सबसे बड़ी उम्मीद ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया था केविन वर्स को, और पॉवेल की जगह पे केविन वर्स अब फेड चेयरमैन थे। और उम्मीद ये थी कि जब केविन वर्स आएंगे, ट्रंप ने बार बार बोला था कि केविन वर्स आएंगे तो वो रेट कट करेंगे, इसीलिए मैं उनको लेके आ रहा हूँ। ओपनली ट्रंप ने इस चीज़ के बारे में बोली। अब जिस तरीके से जॉब डेटा निकल के आया है, तो मार्केट के सेंटीमेंट ये है कि कोई भी रेट कट देखने को नहीं मिलेगा। और जब जॉब डेटा अच्छा आ रहा है तो रेट कट होना तो छोड़ो, अब मार्केट में ये अपडेट आ रहे हैं निकल के कि शायद रेट कट नहीं, रेट हाइक होती हुई देखने को मिलेगी। तो जो हमें हर जगह पे क्रैश देखने को मिल रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन है फिलहाल यूएस का जॉब डेटा आना। और अगर एक्चुअल में रेट हाइक होता है तो फिर सिचुएशन और ज़्यादा यहाँ पे ख़राब होती हुई हमें देखने को मिल सकती है। पर अगर सेंटीमेंट बदल जाते हैं रेट हाइक वाले,
तो चीज़ें हमें रिकवर होती हुई देखने को मिल जाएंगी। एक और चीज़, इस जो करंटली आप स्क्रीन देख रहे हैं मेरी, इस बारे में हमने बहुत बार बात करी है, और जो मार्केट के सेंटीमेंट है ना करंटली, वो फिर से उसी तरफ बनते जा रहे हैं जो हर साइकिल में यहाँ पे बनते हैं। हमने इस चार्ट के बारे में कई बार बात करी है, तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो जो बिटकॉइन ने अपना डंप लगाता है, ये वाली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 2017 की बात है, जब बिटकॉइन ने 2017 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया। जहां से हाई बनाया वहां से बॉटम बनने में, जो उस साइकिल का बॉटम बना, उसमें 365 दिन लगे। जो बॉटम बना वहां से नया ऑल टाइम हाई बनने में टोटल 1066 डेज लगे। जब अगली साइकिल यहां पे आई 2021 की, वो भी लगभग 365 दिन बाद हमें वहां पे बॉटम देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि गारंटी 365 ही, पर नियर अबाउट 365। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो अब जो हाई बना था 1,26,000 वाला, मैंने बहुत बार आपको बोला, क्योंकि मेरे को उम्मीद यही थी कि शायद वो ऑल टाइम हाई नहीं है इस साइकिल का, और देखने को मिलेगा, पर वैसा हुआ नहीं यहाँ पे। तो वो जो हाई था वो बनने में 1065 दिन लगे। तो अब अगर हम लोग करंट सिचुएशन के हिसाब से देखें तो अक्टूबर का वो महीना है जिस टाइम पे हमें, अगर हम लोग इस साइकिल के इस ड्यूरेशन के हिसाब से चले, तो हमें एक बिटकॉइन का बॉटम जो है, जिसको हम इस साइकिल का बॉटम बोलेंगे, अगर हम लोग पास जो 2 बार की हिस्ट्री को देखें तो वो अक्टूबर में हमें लगता हुआ देखने को मिल सकता है। अब गारंटी नहीं है कि अक्टूबर में होगा, तो सितंबर अक्टूबर के करीब हमें वो होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से बिटकॉइन नीचे गिर भी रहा है, उस हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है कि इंडिकेट हमें कहीं ना कहीं मार्केट यही कर रहा है कि जिस तरीके से पास्ट हिस्ट्री रही है, शायद वही दोबारा हमें रिपीट होती हुई देखने को मिले। और जब वो रिपीट होगी तो फिर अक्टूबर के महीने में शायद हमें हमारा फाइनल बॉटम देखने को। और मैं बोलता हूँ अच्छा है, क्रैश होना एक ही बार क्रैश होके खत्म हो, जो बार बार क्रैश होता है ना वो बड़ा पेनफुल है। बस इसमें बस ये ज़रूर रहता है कि जब एक बार मार्केट अपना बॉटम पकड़ता है, उसके बाद कुछ टाइम के लिए मार्केट जो है साइडवेज मूवमेंट करता है, और वो एक ऐसा टाइम होता है जब पूरी दुनिया बोलती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट खत्म। अब एक और चीज़ भी है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, थोड़ा सेंटिमेंट ना स्ट्रेटेजी की वजह से जो हुए हैं। वीकेंड है, वीकेंड में हम जानते हैं कि वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम कम है तो मार्केट थोड़ा नीचे आ जाता है। मंडे को अगर माइकल सेलर की तरफ से कोई बड़ा अपडेट आ गया, बिलियंस डॉलर के बिटकॉइन बाय कर लिए, तो वो जो सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ है ना, फिर से वो उसी तरीके से हो जाएगा। एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि स्ट्रेटेजी ने पहली बार बिटकॉइन बेचे। स्ट्रेटेजी ने पहली बार बिटकॉइन नहीं बेचे हैं। माइकल सेलर की माइक्रो स्ट्रेटेजी, या जो कि अब स्ट्रेटेजी होगी, उन्होंने पहले भी अपने बिटकॉइन सेल आउट करे हैं, और उस टाइम पे भी बॉन्ड्स को लेके और कुछ जो अपने जो रेगुलर खर्चे हैं उन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने लास्ट टाइम भी बिटकॉइन बेचे थे, और इस बार भी यही किया। लास्ट टाइम भी जितना बिटकॉइन बेचा था उससे कई गुना ज़्यादा अगली बार बाय कर लिया था। सेम टू सेम हो सकता है फंड क्रिएट करने के लिए या मार्केट को बॉटम में ले जाने के लिए जो वेल हैं, ये जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, शायद ये वही चीज़ें कर रहे हैं, और फिर हमें थोड़े टाइम बाद चीज़ें यहाँ पे रिकवर होती देखने को मिल जाएंगी। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये हुआ तो फिर अक्टूबर में हमें जो है बॉटम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अगर अच्छी बात है उसके बाद शायद चीज़ें जो है यहाँ पे बेटर हो जाए। तो ये थे गाइस करंटली अपडेट जो चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। रेट हाइक पे थोड़ा अपनी नज़र बनाए रखिएगा कि अगर वो रेट हाइक का कुछ बड़ा अपडेट आ गया, या फिर ये आ गया नहीं यार मार्केट के हाल इतने अच्छे नहीं है, रेट हाइक यहाँ पे नहीं होगा, तो उससे भी ना जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो आपको यहाँ पे बदलता हुआ देखने को मिल जाएगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मार्केट से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।